श्री राधा रमन लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पंचतत्व की जय। षट गोस्वामी वृंद की जय। गौड़ीय आचार्यों की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। रस रानी की जय। रज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। सब आचार्यन की जय। महंतन की जय। संतन की जय। वैष्णवन की जय। भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। श्री मन महाप्रभु की कृपा सु हम सभी भक्त वृंद विगत कुछ सप्ताहों से, सप्ताह भी नहीं कहेंगे, कुछ महीनों से श्रीमन महाप्रभु के द्वारा गौड़ीय शिक्षा को प्राप्त करने और समझने का प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु ने अपने शिक्षा के 8 श्लोकों में उसकी चर्चा हम सबसे करी है। विगत कुछ महीनों से 6 श्लोकों के ऊपर चर्चा हो चुकी है। आज 7वें शिक्षा के इस श्लोक से हमारी शुरुआत रहेगी। तो यह 7वां जो श्लोक है, श्रीमन महाप्रभु जीवों को बता रहे हैं 7वें श्लोक में। योगायतम निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहरणे में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भी एक युग के समान प्रतीत हो रहा है, एवं नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहे हैं और यह समस्त जगत जो है वह शून्य के समान जान पड़ता है। यह श्लोक एवं उस श्लोक का अनुवाद आप सबको टेक्स्ट मैसेज के जरिए अभी प्रेषित कर दिया है। आप आज की जो कथा रहेगी वह इसी श्लोक के ऊपर रहेगी। सो यह श्लोक को ही बीच बीच में इसका अवलोकन करते रहिएगा कि वह यह शिक्षा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो, अभी तक श्रीमन महाप्रभु जो हैं वह साधक की अलग अलग क्या गतियां होती हैं भक्ति योग के अंदर, उसकी चर्चा शिक्षाष्टक में अपने श्लोकों, अपनी शिक्षा के माध्यम से कर रहे थे। उसके बाद आपने भाव भक्ति में कैसा भाव विद्यमान रहता है और क्या दशा प्राप्त होती है उसकी भी चर्चा श्रीमन महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक के 6ठे श्लोक के अंदर करी है। 7वें श्लोक के अंदर, यह जो 7वां श्लोक है, इस श्लोक के अंदर श्रीमन महाप्रभु अब प्रेम की दशा का वर्णन कर रहे हैं। और इस प्रेम की दशा का वर्णन समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि ये शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक से पूरा मिलता हुआ है। मैं आपके पास पुनः प्रेषित कर दे रहा हूं पहला श्लोक। पहला श्लोक के अंदर चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। तो अभी तक श्रीमन महाप्रभु ने प्रतिपदम तक की चर्चा अभी के जितने भी श्लोक थे उन सब के अंदर कर चुके हैं, पर पूर्णामृत आस्वादनम कि प्रेम में क्या प्राप्ति होती है, सबसे पहली आपको प्रेम का पूर्णामृत आस्वादन प्राप्त होता है, उसकी चर्चा और या उसके भाव को श्रीमन महाप्रभु जो है वह योगायतम निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायतम के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यह अनुभव, प्रेम जो है वह अनुभव का विषय है और अनुभव
से ही समझा जा, किसी अनुभवी के द्वारा ही समझा जा सकता है कि जब प्रेम की प्राप्ति होती है तब क्या दशा प्रेमी की होती है। यह बड़ा गंभीर भाव है। क्योंकि अब अभी तक महाप्रभु अपने आप को कभी साधक मानकर लोक में किस प्रकार से भक्ति योग करना है उसकी चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से भजन करना है, क्या भाव विद्यमान रहना चाहिए, यह अलग अलग चर्चाएं श्रीमन महाप्रभु ने सूत्रात्मक रूप में शिक्षाष्टक के पूर्व के श्लोकों के अंदर करी हैं। पर महाप्रभु अब उस प्रेमी की दशा का वर्णन कर रहे हैं कि प्रेमी का क्या भाव होता है जब वह प्रेम की प्राप्ति करता है। तो महाप्रभु जो है वह पूर्ण रस में समाहित हैं। तब कृष्ण विरह की यह भावनाएं जैसे उनके अंदर उनका प्राकट्य हुआ, और यह भावनाओं में उत्कंठा भी है, खेद भी है, दीनता भी है, और उन्मत्त की भांति व्याकुल होकर वह श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं। और उनका यह प्रेम इतना प्रबल हो चुका कि उनका जो स्थायी भाव है वह अन्य सभी भावों पर सम्राट बनकर राज्य करने लगा। और राज्य करने के बाद वह आस्वादन कराता हुआ श्रीमन महाप्रभु को, हाँ, महाप्रभु से पोषित हो रहा है। महाप्रभु को पोषित नहीं कर रहा है, क्योंकि महाप्रभु महाभाव के अंदर विद्यमान है। तो समस्त प्रेम भक्ति जो भी है वह सेवा में भगवान की लग जाते हैं, भगवान से भूषित हो जाते हैं, भगवान को भूषित नहीं करते हैं। जैसे कोई आभूषण हुआ, आभूषण पहनने के बाद वो हमको सुंदर दिखा सकता है, परंतु उस आभूषण को भी जो भूषित कर दे वह भगवान होते हैं। सो ठीक उसी प्रकार से भगवान जिस प्रेम की या जिस महाभाव के दर्शन करा रहे हैं, वह दर्शन कराते हुए यह अलग अलग जितने भी भाव हैं, यह सब स्वयं को पोषित करने के लिए ठाकुर जी की सेवा में उद्धृत हो गए। और सबसे प्यारी बात यह है कि यह जो असाधारण प्रेम है उसकी शक्ति को श्री कृष्ण आकर्षणी कहा गया है। भगवान का यह जो प्रेम है इसको श्री कृष्ण आकर्षणी कहा गया है, अर्थात वह शक्ति जो स्वयं श्री कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। केवल प्रेम में ही वह एकमात्र शक्ति है, एकमात्र सामर्थ्य है कि वह श्री कृष्ण को अपने वश में कर ले। और यह प्रेम केवल श्री कृष्ण को ही अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, इस शक्ति प्रेम की एक विशेष उपलब्धि यह है कि यह श्री कृष्ण के संग संग श्री कृष्ण के पार्षदों को भी हमारी तरफ आकर्षित कर देता है। तो भगवान अकेले नहीं प्राप्त होते हैं हमको, जैसे ध्रुव महाराज, जैसे प्रहलाद महाराज आदि सबको भगवान अकेले प्राप्त हुए। परंतु वृंदावनीय उपासक के लिए यह जो रागानुगा भक्ति करते हुए जिस प्रेम की प्राप्ति करता है, तो वह प्रेम जो है वह ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही उसके वश में नहीं होते हैं, अपितु श्री कृष्ण के संग संग समस्त श्री कृष्ण परिकर भी उस भक्त के वश में हो जाता है, उसके प्रेम में पड़ जाता है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार श्री कृष्ण आकर्षणी पद में श्री शब्द जो है
वह पार्षदों का सूचक है जो उनकी स्वरूप शक्ति से ही बने हुए हैं। जिस प्रकार प्रेम कृष्ण को मोहित करता है, उसी प्रकार उनके पार्षदों को भी अपने अधीन कर लेता है। यह विशेष शक्ति प्रेम के अंदर ही प्राप्त होती है, और वह भी रागानुगीय प्रेम के अंदर ही प्राप्त होती है। अब यह समझने की बात है कि जब भाव की तीव्रता बढ़ती है, मतलब जब सेकंड स्टेज अपने लास्ट चरण में होता है, भाव भक्ति जिसे कहते हैं, जब वह अपने अंतिम चरण में होता है, तब यह जो नाम संकीर्तन है ना, जो पहले साधना बनी हुई थी, जैसे श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, यह हमारे लिए अभी साधना बनी हुई है। हमें संकीर्तन करना है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हमें यह संकीर्तन करना है, यह साधना है हमारी। परंतु प्रेम में यह पहुंचते पहुंचते साध्य बन जाता है। यह फिर नाम संकीर्तन नहीं रहता, यह प्रेम संकीर्तन बन जाता है। और यह प्रेम संकीर्तन क्या करता है? यह अमृत सागर की भांति यह अलग अलग प्रकार की तरंगे उठाता है, और उन्हीं तरंगों के दर्शन श्रीमन महाप्रभु हमको करा रहे हैं। 6 श्लोकों की भूमिका जो श्रीमन महाप्रभु ने बनाई, और उसके बाद श्रीमन महाप्रभु जैसे इसी श्लोक में श्री कृष्ण जो है वह गौर रूप में मानो अपने इस रहस्य को ही प्रकट करना आरंभ करते हैं। उन्होंने राधा रानी के भाव का अनुभव करना चाहा, तो उसी प्रयास की तीव्रता यहाँ प्रकट होती है। ये बड़ी आवश्यक बात है, क्योंकि यह हम सब के हृदय में अगर ध्येय हो कि हमें गोपी प्रेम चाहिए, गोपी प्रेम चाहिए, गोपी प्रेम, तो अगर हमारी एक बार एक गोल बन गया, हाँ, कि दिस इज द गोल, तो वही फल ही तो प्राप्त होगा ना। जैसे हमारे यहाँ पर एक वो बड़ी बात है कि बबूल का अगर बीज बोया है तो आम कहाँ से पाओगे। हाँ, सो हमने गोल क्या बनाया? हमने गोल अगर बनाया नित्य धाम वृंदावन, और नित्य धाम वृंदावन बनाने के बाद अगर हम विधि भक्ति करने में लगे हुए हैं, तो इसका अर्थ ये है कि बबूल का बीज तो बो दिया है, परंतु आशा कर रहे हैं कि आम होगा। परंतु अगर हम रागानुगा भक्ति ही श्रीमन महाप्रभु के द्वारा जिस प्रकार की भक्ति बताई हुई है उसी प्रकार की भक्ति को कर रहे हैं, तो करने के बाद जो फल की प्राप्ति होगी वह आम ही होगा, गोपी प्रेम ही होगा। तो वह गोपी प्रेम जो है, यहाँ श्रीमन महाप्रभु श्री राधा रानी के महाभाव का आस्वादन करने के लिए ही उनका प्राकट्य हुआ, और उसी प्राकट्य के भावसु श्रीमन महाप्रभु इस धराधरती पर आए। और इस धराधरती पर आने के बाद श्रीमन महाप्रभु अभी तक तो जीवों को भक्ति योग कैसे करना है, कैसे साधना होनी है, उसी का उपदेश दे रहे हैं। परंतु जब प्रेम की भाव की चर्चा आई, मतलब भक्ति करते करते अगर गोल की प्राप्ति होगी, तो उस गोल की प्राप्ति से, उस गोल की प्राप्ति में पहले क्या होने वाला है हमारे साथ, उस भाव का दर्शन श्रीमन महाप्रभु यहाँ करा रहे हैं। देखो, जैसे रोगी के शरीर के विकार जिस प्रकार भीतर की व्याधि का संकेत करते हैं, जैसे किसी को ठंड लगना शुरू हो जाए,
थोड़ा पसीना आए, कभी बुखार आ जाए, कभी चला जाए, आ, तो लोग कहेंगे ऐसा लग रहा है तुझको मलेरिया है गयो है। हाँ, कोई थोड़ा सा किसी की नाक बहना शुरू हो जाए तो लोग कहेंगे ऐसा लग रहा है तुझको ना जुकाम हो गया है। हाँ, कुछ अदरक की चाय पियो, कुछ करो। हाँ, सो ठीक उसी प्रकार से यह प्रेमी के शरीर की विकलता जो होती है, हाँ, और वह प्रलाप कर रहा है, यह उसके अतरंग भाव हैं, भाव संपदा है जो उसके पास है। प्रेम में होकर नाम संकीर्तन करते करते, जैसे श्रीमन महाप्रभु ने अब महाविरह का प्राकट्य करा दिया। उसके दर्शन करा रहे हैं। अब वो क्या है कि जैसे व्याधि का संकेत, किसी रोग का संकेत किसी विकार से प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रेम का एक विकार है, और वह विकार है उस विरह का आस्वादन करना, जिसका श्रीमन महाप्रभु यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। उस विकार का दर्शन में श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं योगायतम निमीषेण। यह एक एक क्षण भी, निमिष भी, युग युगांतरों की भांति हमको लगता है, यह एक विकार का दर्शन है। अब यह जो विकार का दर्शन है, यह हमें यह बताता भी है कि परम विरहजन्य यह प्रेम जो है और नाम संकीर्तन है, यह दोनों कार्य कारण का संबंध रखते हैं। यह दोनों के दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं। अच्छा, यहां श्रीमन महाप्रभु की जो अवस्था है, वह अवस्था तो महाभाव की अवस्था है जिसका वह दर्शन करा रहे हैं। और यह महाभाव की अवस्था में वह, जैसे श्री प्रियाजू जो हैं, वह उद्वेग, विषाद और दैन्य में प्रलाप करती हैं, ठीक उसी भाव का दर्शन कराते हुए श्रीमन महाप्रभु बता रहे हैं कि प्रेम की उस अवस्था में प्रेमी का क्या हाल होता है। अच्छा, ये हाल भी हम प्रायः विरह को दुख मानते हैं, क्योंकि विरह जो शब्द है वह इस भौतिक सृष्टि में या भौतिक दृष्टि से दुख की तरफ संकेत करता है, परंतु इसके इतर आध्यात्म में यह विरह जो है वह सुख की तरफ, परम सुख की तरफ संकेत करता है। तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है विरह का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें याद है कि एक महिला थी, बाहर विदेश से आई हुई थी, और वह राधा कुंड चली गई, और राधा कुंड के अंदर श्रीमन महाप्रभु की किसी कथा का उन्होंने आस्वादन कर लिया, जिसमें महाभाव का कुछ वर्णन था, और महाभाव के वर्णन के बाद वहाँ श्रीमन महाप्रभु की गंभीरा में उनके क्या विशेष दर्शन है उस विरह अवस्था में, उसकी चर्चा उन्होंने जरा प्राप्त कर ली। तो वो भागी भागी हमारे पास आई और बोले, गुरु जी, गौड़िया संप्रदाय तो बड़ा खराब संप्रदाय है। हमने कहा, भैया क्या हुआ? बोले, आप सब तो रोते रहते हो। हमने कहा, रोते रहते हो, समझ नहीं आया आपकी बात। बोले, महाप्रभु तो रो रहे हैं, 6 गोस्वामी तो रो रहे हैं, गोपियां तो रो रही हैं, और जो जिनको देखो वही सब रोने में लगा हुआ है। राम राम राम, वेरी नेगेटिव संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय है। हाँ, सो हमने सुना तो हम बहुत हंसे, बहुत हंसे। अब वो पूछने लगी, आप हंस क्यों रहे हैं इस बात को सुनकर? अच्छा, हम कहें कि ये
नहीं नहीं, हम यह जो रो रहे हैं ये उसका अर्थ नहीं, नहीं नहीं, आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हो। हा गौर, हा गौर, हा, हा राधे, हा राधे, हा कृष्ण करते हुए आप सब रो रहे हो। वेरी नेगेटिव, वेरी नेगेटिव। हाँ, इट ओनली हैव पुट मी इनटू डिप्रेशन। दोज वर हर एग्जैक्ट वर्ड्स। कि just by being in Radha Kund, I have got into a depression. So I don't want to be here. So मैं इसी वजह से इस बात को आपको कर रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि हम विरह शब्द को, हाँ, भौतिक संसार के विरह से जोड़कर उसे दुख से परिभाषित कर देते हैं। परंतु यह दुख से परिभाषित नहीं करना है। यह अच्छी तरीके से पुष्ट हो जाए, यह वाली बात, यह तत्व पुष्ट हो जाए कि यह जो विरह है यह सुख से भी ज्यादा, यानी कि भगवान के मिलन से भी ज्यादा अगर परम आनंद किसी में प्राप्त होता है तो वह आध्यात्मिक विरह में होता है, जो प्रेम में प्राप्त होता है, जो प्रेम की दशा में प्राप्त होता है। मेरे शब्दों को मार्क कर लीजिएगा। हाँ, प्रेम की दशा में प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि अभी मैं रोऊं और कहूं कि मैं बहुत खुश हूं और प्रेम की दशा में नहीं पहुंचा हूं, सो मैं सच में डिप्रेशन में चला जाऊंगा। मैं नहीं पहुंच पाऊंगा उस अनुभव तक जिसकी श्रीमन महाप्रभु कृपा करके उसकी झांकी हम सबको दिखा रहे हैं। सो श्रीमन महाप्रभु जो हैं वह यह बड़े प्रेम पूर्वक बता रहे हैं कि यह विरहजन्य प्रेम की गंभीरता और महिमा ही भगवान श्री महाप्रभु के शरीर में कुछ भावों का बाह्य अभिव्यक्ति का वर्णन उसके द्वारा करा गया है। जैसे भगवान के नेत्र जो हैं वह वर्षा ऋतु में मूसलाधार बारिश हो रही हो, उसका उस प्रकार के अश्रु वर्षण की चर्चा करी गई है। क्षीणता आदि अनुभाव, अधिरूण ऋण महाभाव आदि के ऊपर भी इसकी चर्चा करी गई है। यह श्रीमन महाप्रभु विरह भाव का स्वरूप यह है कि प्रेम की दो अवस्थाएं होती हैं। इसे थोड़ा सा समझो। एक होता है मिलन और दूसरी होती है विरह। प्रेम का उपादान परम आनंद है, अतः दोनों अवस्थाओं में यह जो प्रेमी होता है यह परम आनंद के समुद्र में हमेशा डूबा हुआ रहता है। पूर्णामृत आस्वादनम, पूरे समय डूबा हुआ रहता है। यद्यपि विरह में, जिसे विप्रलंभ भी कहते हैं, बाह्य रूप से दुख के समान यह दिखाई देता है, किंतु वास्तव में इसमें दुख नहीं है। यह अलौकिक है, अनिर्वचनीय है और यह परमानंद की पराकाष्ठा है। उस आनंद की पराकाष्ठा होती है। सो हमें तो यहाँ जिस भाव के दर्शन है ना, यह भाव के दर्शन श्रीमन महाप्रभु करा रहे हैं। यह प्रेम के दर्शन भी हैं और इसको श्रीमन महाप्रभु, जैसे कई आचार्यों ने अपनी टीका के अंदर कहा है कि महाप्रभु ने उस प्रेम के भी उस महाभाव के दर्शन हम सबको इस श्लोक के, इस शिक्षा के श्लोक के जरिए कराए हैं, महाभाव के। अच्छा, यह महाभाव जो है यह थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। वैसे तो यह विरह जो है यह वृंदावनीय लीला में सर्वत्र ही विद्यमान है, तथापि उसका जो विशेष उत्कर्ष है वह श्री राधा रानी
के प्रसंग में ही उसके दर्शन हम सबको होते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने इस शिक्षाष्टक के 7वें श्लोक को अपनी पद्यावली के अंदर, पद्यावली नाम का जो आपका ग्रंथ है, उसके अंदर श्री राधा के कृष्ण विरह प्रेम को स्पष्ट करने के लिए इस प्रसंग को रखा और इस श्लोक को वहां पर उद्धृत किया। इससे यह समझा जा सकता है कि श्री गौरांग महाप्रभु का स्थायी भाव एक प्रेमिका का भाव है, अर्थात श्री राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो 6 श्लोकों की भूमिका के पश्चात इस श्लोक में श्री कृष्ण गौर रूप में मानो अपने इस रहस्य को प्रकट करना आरंभ करते हैं। उन्होंने राधा के भाव का अनुभव करना चाहा, तो उसी प्रयास की तीव्रता यहाँ प्रकट हो रही है। तो वो कहते हैं, हे सखी तुम सत्य कहती हो, कृष्ण अभी समीप आ जाएंगे, परंतु जिनके संयोग में दीर्घ काल भी निमेष के समान प्रतीत होता था, उन्हीं के वियोग में अब निमिष काल युग के समान व्यतीत होता है। उनके बिना मैं परमाणु मात्र समय भी स्थिर नहीं रह सकूंगी। सो भगवान यहाँ पर बड़े प्रेम सु युगायतम इस पद के द्वारा इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं। देखो, यह समझो कि सिर्फ पलक गिर गई, एक बार जैसे ही पलक गिरी तो विरह का भाव ऐसा जगा कि वह एक युग के समान है विरह। और कैसा प्रतीत हो रहा है, तो श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, शून्यायतम जगत सर्वम, यह पूरा का पूरा जगत जो है वह शून्य की भांति लग रहा है। क्यों लग रहा है? गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में सिर्फ गिरी तो पलक थी। अब ये अनुभव का विषय है। हम अपनी पलक तो बार बार ये कथा सुनते हुए भी गिरा रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी इस विरह का, इस भाव का आस्वादन हम नहीं कर पा रहे। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे हम कभी कभी आपस में कह देते हैं कि भैया तुम तो प्रेमी भक्त हो, तुम तो प्रेमी भक्त हो, मत कहो, क्योंकि प्रेमी की दशा तो वह है कि एक क्षण भी यह पलक जैसे ही गिरी तो युग युगांतरों का विरह का प्रेम आस्वादन उसको प्राप्त हो जाता है, और यह जगत की हर वस्तु उसे शून्य की भांति लगती है। मतलब इस जगत की कोई वस्तु उसे आनंद नहीं प्रदान कर सकती है उस समय, क्योंकि बड़े जगत के संग कहा है जगत सर्वम, इस पूरे जगत में। और यह जगत का अर्थ जो है वह पूरा ब्रह्मांड है। ऐसा नहीं है सिर्फ पृथ्वी जगत, पूरा ब्रह्मांड। यह पूरा ब्रह्मांड जो है यह शून्य लगता है भगवान के विरह में। और यही भावना जो है, यही भावना गोपियों के अंदर भी है, जिसका आस्वादन श्री शुकदेव मुनि श्रीमद् भागवत के अंदर कराते हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर कई ऐसे प्रसंग आए हैं जहां पर गोपियों को भी एक पलक गिरने पर, एक निमिष मात्र में खूब विरह उत्पन्न हुआ है। जैसे अटति यद भवानी काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम,
हाँ, जैसे रास पंचाध्यायी के अंदर गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं, जब तुम दिन में वनचारण को चले जाते हो, तब तुम्हारे आदर्शन में प्राणियों का, हाँ, प्राणियों में क्षणार्ध समय भी एक युग प्रतीत होता है। और जब तुम्हारे श्रीमुख के दर्शन हम सबको होते हैं, तो उस समय पर नेत्रों में जिन्होंने पलक की रचना करी है, यह ब्रह्मा भी अवश्य ही जड़ बुद्धि होगा, क्योंकि उसने क्या सोच के पलक बनाई है समझ में नहीं आता है। शारदीय महारास में जब श्री कृष्ण अंतर्धान हुए, तब उनको ढूंढते ढूंढते गोपियों ने विलाप कर के जो कहा, वह महाभाव के लक्षणों में से इस श्लोक में क्षण कल्पता और निमेष सहता के उदाहरण दिए गए हैं। दो महाभाव के लक्षण इस श्लोक के अंदर गोपियों के इस भाव में बताए हुए हैं। एक है क्षण कल्पता और दूसरा है निमेष सहता। तो त्रुटि का अर्थ क्षणार्ध, क्षण का आधा समय माना गया है, पर सारार्थ दर्शनीकार कहते हैं त्रुटि का अर्थ होता है एक क्षण का 27वां भाग। तो गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण अदर्शन के समय, जब आपके दर्शन नहीं होते हैं के समय, त्रुटि जैसे अति अल्प समय भी एक युग की तरह बहुत लंबा प्रतीत होता है। इसे क्षण कल्पता कहते हैं। अतएव गोपियों के लिए अति अल्प समय के लिए भी श्री कृष्ण विरह असहनीय है। इससे श्री कृष्ण माधुर्य का अनिर्वचनीय भाव और श्री कृष्ण दर्शन हेतु महाभावमयी गोप सुंदरियों की अतिशय उत्कंठा सूचित हो रही है। और वह ऐसी उत्कंठा सूचित हो रही है कि श्री कृष्ण दर्शन के समय भी यदि आंखों की पलकें गिरने से दर्शन में बाधा उत्पन्न होती है, तो गोपियां उसको सहन नहीं कर पाती हैं। इसलिए पलकों के प्रति उनको गुस्सा आता है और पलक बनाने वाले के ऊपर भी उनको गुस्सा आता है, और वह उस विधाता की यानी ब्रह्मा की निंदा करती हैं। क्या प्यारा भाव है भैया। आगे, अच्छा, जीव गोस्वामी तो इसमें बड़ा प्यारा भाव देते हैं, और जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका के अंदर कहते हैं, एक अन्य व्याख्या में ऐसा भी समझ सकते हो कि जड़ा उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम, इस श्लोक में पक्ष्मकृत शब्द में कृत का अर्थ निर्माता ना लेकर काटने वाला किया गया है। एक अलग विशेष भाव दिया है जीव गोस्वामी ने। जीव गोस्वामी कहते हैं कि इसे ब्रह्मा मत मानो कि जिसने पलक बनाई। पक्ष्मकृत मतलब पलक बनाने वाला मत मानो इसको। कृत को मानो काटने वाला, मतलब पलकों को काटने वाला। तो वह अर्थ दे रहे हैं कि जो अपने ही नेत्रों की पलकें काट दे, वह मूर्ख नहीं बल्कि चतुर होता है, क्योंकि वह आपके सुंदर मुख का बिना अवरोध के दर्शन कर सकता है। मूर्ख, गोपियां कहती हैं, मूर्ख तो हम हैं जो ऐसा करने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। भाई गोपी गीत है ना, तो गोपी गीत में अलग अलग भाव विद्यमान है, तो उसी भावों में से जैसे एक भाव का दर्शन श्री जीव गोस्वामी अपनी टीका के अंदर कराते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्मा को भी कुछ नहीं कह रही हैं, वह अपने को ही कह रही हैं रोते हुए कि हम अपनी पलकें ही नहीं काट पाई।
आगे भगवान शास्त्र श्रीमद् भागवत के अंदर 10वें स्कंद के 82वें अध्याय के अंदर क्या प्यारी बात कह रखी है कि गोप्यश्च कृष्णम उपलभ्य चिरादभिष्टम यत प्रेक्षणे दृशितु दृशिषु पक्ष्म कृतम शपंती। श्री कृष्ण दर्शन में बाधा डालने के कारण आंखों की पलकों का निर्माण करने वाले विधाता को भी अभिशाप दे रही हैं। वह गोपियां कुरुक्षेत्र में बड़े दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंची हैं, और आज जैसे ही श्री कृष्ण का उनको दर्शन प्राप्त हुआ तो होने के बाद इस नेत्रों के पथ पर, नेत्रों के रास्ते पे जो हृदय में प्रवेश करा के जोर से आलिंगन देना चाहती है नेत्र, उन नेत्रों के रास्ते में अगर कोई अवरोध बन रहा है तो वह साक्षात पलकें बन रही हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जी चले गए, मथुरा जी से द्वारका जी चले गए, द्वारका जी से कुरुक्षेत्र चले गए। आज बड़ी मुश्किल से बड़े सालों के बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ गोपियों को कि गोपियों को श्री कृष्ण के दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। तो गोपियां सोचने लगीं कि जितने समय के लिए भी हम जा रही हैं उतने समय तो हम प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपने नेत्रों से आलिंगन दे दें, अपने नेत्रों में बसा लें, एक एक क्षण व्यर्थ ना जावे, एक टक उनके दर्शन करती रहें और उनको आलिंगन देती रहें। यह भाव बड़ा प्यारा है, परंतु भगवान क्या करें, जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि अरे राम, कृष्ण के संग यह जो नेत्रों से आलिंगन देने का जो भाव है, इसमें जो सबसे बड़ा अवरोध बन रहा है वह विधाता के द्वारा बनाई हुई पलकें बन रही हैं। यह पलकें अविरल रूप से हमें हमारे प्रियतम के दर्शन भी नहीं करने देना चाहती हैं। पलक झपकने के लिए भी जितना समय व्यतीत होता है, उस बहुत ही अल्प समय के लिए भी जो हमारी पलकें गिरी, उस समय भी श्री कृष्ण का आदर्शन जो है वह गोपियों को सहन नहीं है, और वह गोपियां पलक के निर्माता विधाता की निंदा करती हैं। अनेक दिनों के बाद जब दर्शन प्राप्त हुआ, वह भी पलक के द्वारा अदर्शन बन रहा है। सोचो किस प्रकार से वह उत्कंठित या दुखी रही हो। जब दर्शन मिला तब लगने लगा कि एक निमेष में श्री कृष्ण की माधुर्य सुधा पूर्णतः पान करके अनेक दिनों की तीव्र तृष्णा को वो शांत कर लेंगी। वे अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण को निहारती रहीं। मित्र जैसे मित्र को घर के भीतर ले जाकर दृढ़ आलिंगन द्वारा स्वागत करता है, उसी तरह विहरिणी गोपियों ने भी उनके अपलक नेत्र रूप उन्मुक्त द्वार के द्वारा श्री कृष्ण को अपने हृदय में लेकर दृढ़ आलिंगन करने का प्रयास किया। ऐसा प्रयास जो बड़े बड़े योगेंद्रों और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, और उसमें अगर कोई बाधा बन रहा था तो वह पलकें बन रही थी जो निमिष मात्र के लिए गिर रही थी। इसी भाव को
चैतन्य चरितामृत के अंदर भी बताया गया, कृष्ण अवलोकन बिना नेत्रे फल नहीं आन, एई जोन कृष्ण देखे सेई भाग्यवान। जो श्री कृष्ण माधुर्य दर्शन करते हैं केवल वे ही समझते हैं कि श्री कृष्ण दर्शन के अलावा नेत्रों की और कोई सार्थकता नहीं है। एवं जो श्री कृष्ण दर्शन करते हैं वही भाग्यवान कहलाते हैं। जेई जोन कृष्ण देखे सेई भाग्यवान। आगे चल के श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान मथुरा की नारियां गोपियों के बारे में कहती हैं कि गोप्यस्तपः किम चरन यदमुष्य रूपम लावण्यम सारमसमो सारमसम ऊर्ध्व मनन्य सिद्धम दृग्भी पिबन्त्य अनुस्व अभिनवम दुरप मेकांत धाम यशसः श्रिया ईश्वरस्य। गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण के रूप को पान कर रही हैं, जो रूप लावण्य का सार स्वरूप है, जिसके समान या अधिक रूप और कहीं भी नहीं है। मतलब भगवान श्री कृष्ण इतने रूपवान हैं, इतने अनुपम हैं कि उनसे ज्यादा कोई और रूपवान है ही नहीं है। और उस रूप रस का पान करने वाली अगर कोई है तो वह एकमात्र गोपियां हैं। और इन गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या करी थी कि वह इस स्तर की हो गई कि हमारे सामने भी श्री कृष्ण हैं, परंतु ठाकुर जी के उस रूप लावण्य के दर्शन, उसका रसपान हम अपने नेत्रों से नहीं कर पा रही जैसा गोपियां करती हैं। आगे उचहु पौरा अहो गोप्यस्तपः किम चरण महत। कंस की रंगभूमि में श्री कृष्ण के अपूर्व रूप लावण्य दर्शन करके विस्मित व उसके आस्वादन के लिए प्रलुब्ध मथुरा नारी एक दूसरे से कह रही हैं कि सखी, यह पुरुष रत्न श्री कृष्ण ने ब्रज में जन्म लिया है और जिसका जन्म ब्रज में होता है वह महासुकृतवान है। उसमें भी ब्रज गोपी गण जो है वह तो सर्वश्रेष्ठा है, क्योंकि वे सर्वदा श्री कृष्ण के इस मधुर रूप को नयन द्वारा पान करती हैं। सखी, इनके समान रूप जग में तो है ही नहीं, बैकुंठ में भी नहीं है। बैकुंठाधिपति नारायण का रूप भी भगवान श्री कृष्ण के रूप के तुल्य नहीं है, और नारायण के वक्ष स्थल पर विराजित लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का आस्वादन करने के लिए वैकुंठ छोड़कर ब्रज के वेलवन में आकर अवस्थित होकर तपस्या कर रही हैं। तो अब ये ठाकुर जी का रूप है कैसा, जिसकी श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया मुझे तो जो दर्शन हो रहे हैं उसमें मेरे जैसे ही चक्षु गिर रहे हैं, पलकें जैसे ही गिरती हैं एक बार भी तो युग के समान प्रतीत होती हैं। तो इसका अर्थ तो ये है कि बड़ा अपूर्व ठाकुर जी का रूप होगा, और ऐसा रूप होगा कि हमारा जो निमिष मात्र के लिए जो पलक गिरी हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा है, पर उनको वो युग के समान लग रहा है। मतलब पलक गिर, मैं तो
बचपन में जब कथा सुनता था तो मुझे उस समय पे सोचता था इस ये जैसे ही श्लोक आता था तो मैं हमेशा यह वाली भावना को याद करता था, जैसे कोई स्लो मोशन हो। हाँ, कोई चीज स्लो मोशन में चल जाती है ना, तो जैसे भगवत दर्शन हो रहा हो और भगवत दर्शन होते ही पलक गिरने लगे, तो उस समय जैसे वो जैसे फोन में भी फीचर आता है, वीडियो बनाते बनाते जरा स्लो मोशन का फीचर ऐड कर दो। हाँ, तो मैं उस समय पर कभी ये सोचता था कि स्लो मोशन का फीचर ऐड कर दो और उसे मिलियन टाइम स्लो कर दो, उसे मिलियन टाइम स्लो कर दो, क्योंकि भाई मैं युग की बात कर रहा हूँ, युग में तो मिलियन भी कहना कम होगा। हाँ, और उसे मिलियन टाइम स्लो करके अब ये देखो कि पलक कितनी देर में गिर रही है। हाँ, कितनी देर में गिरी और उसके बाद कितनी देर में उठी, और उठते ही फिर से फास्ट फॉरवर्ड होना शुरू हो गया। और फास्ट फॉरवर्ड इतना हुआ कि भगवान के संग बिताया हुए पूरा समय भी एक क्षण की भांति लगता है। तो कितने कितनी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड हुआ, मिलियन टाइम्स फास्ट फॉरवर्ड हो गया संयोग के अंदर, और वियोग के अंदर मिलियन टाइम्स स्लो मोशन में आ गया। मैं आज की भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मतलब मैं बचपन में ऐसा सोचता था, ऐसा मैं, मतलब मैं अनुभव की बात थी तो मैं उस अनुभव को मैं समझने का प्रयास करता था कि अगर मैं उसे मानूं कैसे समझूं उदाहरण के जरिए। अब सोचो कि आपके सामने कोई मूवी चल रही हो जिसमें पलक गिराने का एक सीन हो और उसे मैं मिलियन टाइम्स स्लो कर दूं। आप समझ सकते हो उस समय पर कि जो उस समय पर कृष्ण दर्शन में अवरोध हो रहा है वो उस समय पर गोपियों को महसूस हो रहा है। ये हमारे जीवन में हुआ नहीं है, हम अभी तक उस दशा पर पहुंचे ही नहीं है। तो दूसरा प्रश्न यह है कि बड़ी अतुलनीय वस्तु ही मिल रही होगी जिसमें एक इस प्रकार का विक्षेप भी, पलक गिरने का विक्षेप भी उन्हें युग युगांतरों की भांति लग रहा है। तो ठाकुर जी का श्रीमुख है कैसा? तो बड़ी प्यारी बात श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंदर आई है। अच्छा, 10वें स्कंद में नहीं है। हाँ, यह 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के अंदर है। और यह श्लोक जो है यह प्रीति संदर्भ में भी, भक्ति रसामृत सिंधु के जीव गोस्वामी की टीका के अंदर भी, चैतन्य चरितामृत आदि के अंदर भी इसके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। 9वें स्कंद के 24वें अध्याय का 65वां श्लोक है कि भगवान का मुखमंडल कैसा है। कहा यस यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न तत्र पुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदितः कुपिता निमेश्च। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही है, मकराकृत कुंडलों से उनके कान बड़े बड़े मालूम प्रतीत होते हैं, उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिला हुआ जान पड़ता है।
और जब वह विलास के साथ हंस देते हैं तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती है। अजब कहा, नार्यो नराश्च, सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते हैं, परंतु तृप्त नहीं होते। इसके तृप्त नहीं होते तो क्या होता है, वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही हैं, परंतु कुपिता निमेश्च, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले जो विधाता है उन पर भी गुस्सा कर देते हैं। इसमें सारार्थ दर्शनीकार अपनी टीका करते हैं इस श्लोक पर कि ब्रजवासी जो हैं वह भगवान के उस माधुर्य का पान करते हैं, वह सर्वोत्तम और परम सौभाग्यशाली हैं। और उन ब्रजवासियों में भी गोपियां तथा प्रिय नर्म सखा ये माधुर्य पान में सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन कौन? ये दो को हमेशा याद रखो। माधुर्य पान में कौन कौन दो श्रेष्ठ हैं? गोपियां और प्रिय नर्म सखा। श्री कृष्ण के समस्त अंगों में उनका मुख विशेष रूप से मधुर है, और उस मुख में के भी दो भाग हैं, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। दो विभागों में बांट दिया भगवान के मुख को विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर ने सारार्थ दर्शनी टीका में। और उन दोनों में भी समस्त महान माधुर्यों का चक्रवर्ती अगर कोई है, चक्रवर्ती का अर्थ हुआ वह राजा जो कभी भी नहीं हारा हो। भगवान के मुख के दो भाग कर दिए, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। उस नीचे के भाग को कहा कि इस नीचे के भाग में भगवान के जितने भी माधुर्य हैं उन सब माधुर्यों का एक राजा रहता है, और वह राजा है उनकी स्मित मुस्कान। स्मित मुस्कान मतलब मंद मंद मुस्कान, जो अधर प्रदेश में अमृतमयी माधुरी के साथ स्थित है। इस श्लोक के अंदर कहा कि भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम। तो सुभगम का अर्थ है जो दर्शकों के मन को भी आकृष्ट कर ले। तो मकर कुंडल चारु कर्ण, अर्थात जिनके कान मकराकृत कुंडलों को भी सुशोभित होकर मनोहर कर दें, जिनके कपोल कानों के समान दीप्तिमान है। सा विलास हासम, अर्थात ऐसी मुस्कान जिसमें विलास हो। कैसी मुस्कान है, इसके बारे में सारार्थ दर्शनीकार कह रहे हैं, ऐसी मुस्कान जिसमें विलास हो, अर्थात जिसमें हर्ष हो, उत्सुकता हो, चपलता आदि व्यभिचारी भावों की थोड़ी थोड़ी झलक हो सबके अंदर। मालूम ही नहीं चले ये हंस किस प्रकार से रहे हैं, ये कहना क्या चाहते हैं,
किसी को कोई भाव समझ में आ रहा है, किसी को कोई भाव समझ में आ रहा है, पर सब कोई डिकोड करने में लगा हुआ है उनके भावों को, परंतु सत्यता में तो वे भाव बहुत सारे भावों, व्यभिचारी भावों का मिक्सचर है। इसकी एक अलग व्याख्या भी उन्होंने करी और करते हुए कहा कि इस श्लोक का एक भाव यह भी है कि कान स्वयं मकर कुंडलों से भी अधिक मनोहर हैं। ऐसा मत समझ लेना कि मकर कुंडल ही भगवान के कानों को शोभा दे रहे हैं। जैसा मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया ना कि आभूषणों को भी भूषित करने वाले भगवान होते हैं। हम्म। तो जिनके कान स्वयं मकर कुंडलों से भी अधिक मनोहर हैं और जिनके कपोल कानों और कुंडलों दोनों की शोभा को बढ़ाने वाले हैं। कपोल माने उनके गाल। यह उस सिद्धांत के अनुसार है जिसमें कहा गया है कि भगवान का रूप ऐसा है कि उनके अंग ही उनके भूषणों के भी भूषण होते हैं, अर्थात भूषण अंगों से शोभा पाते हैं। जितने भी भगवान को आभूषण दिए जाते हैं वह भगवान से शोभा पाते हैं, भगवान उनसे शोभा कभी भी नहीं पाते हैं। अच्छा, मुख के भीतर चबाई जा रही पान की आभा और मुस्कान के दोनों ओर स्थित कुंडलों की प्रभा, अब इसके कारण, तांबुल के कारण ठाकुर जी के अधर जो है वह हल्के हल्के सूजन को प्राप्त करे हुए हैं, थोड़े थोड़े से फूले से लग रहे हैं। सारार्थ दर्शनीकार ने इस मुखमंडल और अधरों की जैसी चर्चा करी है किसी ने भी नहीं करी है भैया। कह रहे हैं कि उसके बाद मकर कुंडलों से भी, मकर कुंडल भी दैदीप्यमान हो रहे हैं, भगवान की स्मित स्मित मुस्कान भी बड़ी दैदीप्यमान हो रही है। सब कुछ आकर्षक सा प्रतीत हो रहा है। वे उस मुख का, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मुख का दृश्य भी पान कर रही हैं, नेत्रों से पी रही हैं, फिर भी तृप्त नहीं हो रही हैं। तो तृप्त क्यों नहीं हो रही हैं, ये प्रश्न है। जैसे भगवान महाप्रभु गोविंद का दर्शन कर रहे हैं परंतु तृप्त नहीं हो रहे हैं, तभी तो वह, उनको असहनीय पीड़ा हो रही है जैसे ही पलक गिरती है। अगर तृप्त हो जाए तो असहनीय पीड़ा नहीं होगी। तो असहनीय पीड़ा जो गोपियों को हो रही है वह 6 कारणों से हो रही है, या श्रीमन महाप्रभु को जो यह पीड़ा हो रही है वह 6 कारणों से हो रही है। पहला कारण है कि भगवान की दंत पंक्ति और उनके जो लाल लाल अधर के कोनों की शोभा है वो गोपियों को बड़ी आनंदित करती है, और जैसे ही पलक गिर जाती है तो यह आनंद आना बंद हो जाता है। पहला कारण। दूसरा कारण, यह भगवान की स्मित जो मुस्कान है यह समस्त माधुर्यों में चक्रवर्ती राजा के समान विराजित है। जैसे ही नेत्रों पे पलक गिरती है उस राजा के दर्शन गोपियों को नहीं हो पाते। अच्छा, यहां चक्रवर्ती कहा गया। चक्रवर्ती का अर्थ यह है कि गोपियां भी अपने मनों को हार जाती हैं जैसे ही आंख खोल के भगवान की मुख माधुरी का दर्शन करती हैं, कुछ कह ही नहीं पाती हैं। तीसरा, यह माधुर्य की मुस्कान और उसके संग उसकी ज्योति का प्रभा सभी प्रकार के संतापों को नष्ट करने वाला है। सभी प्रकार के संताप जो है,
दुख जो है उनको दूर करने वाला है। चौथा, वह भक्तों के हृदय रूप चकोरों के लिए अत्यंत वांछनीय है। जैसे चकोर का जीवन होता है ना, कि उसे तो बस वह जल चाहिए, हम्म, बादलों का जल चाहिए, ऐसे ही जब कृष्ण प्रेमी बन जाते हैं, गोपी भाव में पहुंच जाते हैं, सो उसके बाद चकोर की भांति इस जीवन में अगर कोई जल दे सकता है तो वह भगवान का की मुख माधुरी ही दे सकती है। उसके अलावा तो पूरा का पूरा जो जगत है वह शून्यायतम जगत सर्वम, गोविंद विरहेण में। पांचवा, यह गोपियों के प्रेम सागर को उद्दीप्त करने वाला है, भगवान का मुखमंडल। गोपियों के हृदय में प्रेम हिलोरे मारना शुरू कर देता है जैसे ही मुखमंडल के दर्शन करती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं। और छठा है कि उसमें ऐसा उन्माद उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, इस मुखमंडल के दर्शन करने पर ऐसा उन्माद उत्पन्न करने की इसमें सामर्थ्य है जो व्रजांगनाओं के कुल, धर्म, जाति और धैर्य को भी भंग कर देता है। यह 6 कारण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर अपनी टीका में देते हुए कहते हैं, और आगे कहते हैं, वे नेत्रों के केवल खुलने बंद होने से उत्पन्न व्यवधान को भी सहन नहीं कर सके और उस पलक झपक की व्यवस्था करने वाले निमि या ब्रह्मा पर भी क्रोधित हो जाती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यहां रूढ़ महाभाव का लक्षण व्यक्त हो रहा है। हमने आपको बताया था 2 प्रकार के महाभाव होते हैं, एक रूढ़ होता है और एक अधिरूढ़ होता है। तो यहां किस महाभाव के दर्शन हो रहे हैं? रूढ़ महाभाव के दर्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं। ये रूढ़ महाभाव में उज्जवल नीलमणिकार कहते हैं, निमेष असहता। इस रूढ़ाख्य महाभाव में संयोग और वियोग में यथायथ निमेष काल की भी असहिष्णुता उत्पन्न हो जाती है। तो कृष्ण सामने जरूर है, संयोग है, परंतु एक निमिष मात्र, यह पलक गिरने पर यह हमको परम वियोग भी प्रदान करता है। अच्छा, यहां बड़ी प्यारी बात कही है कि नेत्र मिलन को असह्य मानना यह रूढ़ महाभाव की ही पहचान है। अतः यहां जिन स्त्रियों का उल्लेख है वे केवल गोपियां हैं, क्योंकि यहां श्लोक में आया, नार्यो नराश्च मुदितः कुपिता निमेश्च। तो एक 2 शब्द है इसमें, नार्यो मतलब नारी और नराश्च और नर। हाँ, तो इन दोनों तो मतलब इस प्रकार के भाव को 2 प्रकार के ब्रजवासी पी रहे हैं। एक तो नारी पी रही हैं
और नर पी रहे हैं। तो अब ये नारियां कौन सी हैं और ये नर कौन से हैं? क्योंकि ब्रजवासी में भी तो अलग अलग भाव लेकर तो सभी विद्यमान है ना। कोई दास्य भाव में है, कोई सख्य में है, कोई वात्सल्य में है, कोई माधुर्य में है। तो यहाँ पर बड़ी विशेष बात कही गई है। किन ब्रजवासियों में जहाँ नारी और नर की जो चर्चा करी गई है वह कौन कौन है? तो कहा कि यहाँ जिन स्त्रियों की चर्चा करी गई है वह केवल गोपियां हैं, और जिन पुरुषों का उल्लेख किया गया है वह प्रिय नर्म सखा जैसे सुबल आदि हैं। क्योंकि गोपियों और प्रिय नर्म सखाओं के अतिरिक्त अन्यत्र रूढ़ महाभाव की संभावना नहीं करी जा सकती है। इसके लिए आपने उज्ज्वल नीलमणि का सिद्धांत प्रतिपादित भी करा। तो अब भैया एक प्रश्न यह आ गया कि अच्छा, रूढ़ महाभाव में सखा भी पहुंचे हुए हैं। हाँ, तो यह पहले समझ लो, क्योंकि अभी हम सब ने उज्ज्वल नीलमणि आदि में प्रवेश नहीं करा है। तो ये सब बातें थोड़ा सा कंफ्यूज एक बार को कर देंगी। यहाँ हर प्रकार के सखा की चर्चा नहीं है। यहाँ चर्चा है प्रिय नर्म सखा की। और प्रिय नर्म सखा कौन होता है? आंत्यतिक रहस्यज्ञ सखी भाव समाश्रितः सर्वेभ्यः प्रणयिभ्यो सौ प्रिय नर्म सखो वरः। आत्यंतिक मतलब अत्यंत गोपनीय विषय को जानने वाला, पहली बात बताई। दूसरी बात श्री रूप गोस्वामी बात कहते हैं सखी भाव समाश्रितः, नायक और नायिका को मिलाने में जो तत्पर हो और सखी भाव को, गोपी के भाव को पूर्ण रूप से जानता हो, उसको प्रिय नर्म सखा कहते हैं। और व्रज में सुबल, अर्जुन और मधुमंगल ही प्रिय नर्म सखा हैं। और यह बाकी के जितने भी सखा हैं उन सब से श्रेष्ठ हैं। पर इन सब के अंदर भी जो है वह अनुराग तक की अवस्था, या कहीं कहीं पर ऐसे रूढ़ महाभाव बोल दिया, अलग अलग चर्चाएं शास्त्रों के अंदर इसकी प्राप्त होती हैं। जैसे चैतन्य चरितामृतकार तो इनको जो है वह कहते हैं कि ये इनकी परम अवस्था जो है भाव तक ही सीमित होती है, भाव के ऊपर वह नहीं जाती है। पर कुछ जगह पर जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर का ऐसा भाव था कि रूढ़ महाभाव के कभी कभी उसका स्पर्श वह कर लेती है, पर यह अधिरूढ़ पे नहीं है। हाँ, हम गोपियां जो हैं वह अधिरूढ़ महाभाव पे पहुंचती हैं। तो यह अधिरूढ़ पे नहीं है, रूढ़ की बात यहां पर करी गई है विश्वनाथ चक्रवर्ती के द्वारा सारार्थ दर्शनी के अंदर। अच्छा, यह भाव जो है, यह भाव बड़ा क्लिष्ट भाव है। ये कहने सुनने का विषय तो नहीं है, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जिस महाभाव के दर्शन श्री रामानंद राय को करा रहे हैं उसको तो अभी बस हम सोचने का प्रयास कर रहे हैं। और श्रीमन महाप्रभु उस अवस्था को जी रहे हैं, और उस अवस्था के दर्शन जो श्री कृष्ण लीला के अंदर गुप्त रस था, जिन गोपियों की उस भाव की दशा, श्री राधा रानी की महाभाव की दशा जो निभृत निकुंज के अंदर ही अवस्थित रहती थी,
श्रीमन महाप्रभु की कृपा सु वह निभृत निकुंज से निकलकर समस्त गौड़ीय भक्तों को उसका आस्वादन, उसका अनुभव और उसका दर्शन श्रीमन महाप्रभु ने कराया है। और श्रीमन महाप्रभु पूर्णामृत आस्वादनम, इस भाव को कि प्रेमी कहना बनना आसान है क्या, बहुत सारे लोग बोल देते हैं हम प्रेमी हैं, हम प्रेमी हैं। उस प्रेमी की भैया पहली दशा तो ये है कि युगायतम निमेषेण, यह जो एक बार भी पलक गिर गई वह एक युग के समान लगती है। और दूसरा भाव यह है, क्यों लगती है, क्योंकि ठाकुर जी की मुख माधुरी के दर्शन हो जाते हैं। और ठाकुर जी की मुख माधुरी के दर्शन होने के बाद यह समस्त संसार जो है ना, वे झूठा लगता है। साचो एक राधा रमन, झूठो सब संसार। फिर तो यही, फिर शून्यातितम जगत सर्वम गोविंद विरहेणे विरहेण में यह श्रीमन महाप्रभु अपने भाव के द्वारा वह प्रेम की दशा का वर्णन तो नहीं कर रहे, प्रेमी की अवस्था क्या है, उस प्रथम अवस्था के दर्शन श्रीमन महाप्रभु शिक्षाष्टक के 7वें श्लोक के अंदर हम सब भक्तों को दर्शन करा रहे हैं। अब आगे की चर्चा अगले सत्र में हम सब मिलकर करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि हरि बोल। आज के सत्र से संबंधित भैया कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लें। आप सबके वैलेंटाइन के बहुत सारे हार्ट्स आज हमारे पास आ चुके हैं, भर भर के आए हैं। ये हो प्रश्न है कि, अच्छा प्रश्न नहीं है तो बहुत बढ़िया कि लिख रहे हैं। चलो मैं 1 मिनट दे देता हूं, आप लिख लो, कर लो। करुण रस, बड़े अच्छी बात है। करुण रस जो होता है, देखो अच्छा प्रश्न है कि विप्रलंब और करुण रस में बेसिक डिफरेंस क्या है। विप्रलंब जो है वह वियोग का सूचक है। वियोग जो है वह 4 प्रकार का कहा गया है, जिसकी चर्चा उज्ज्वल नीलमणिकार ने करी हुई है कि वह भगवान के संग में होने के बाद भी, सामने है भगवान उसके बावजूद भी हो जाता है ना। तो एक प्रकार तो ये भी है, भगवान से मिले भी नहीं है वह भी है। पर जो करुण रस है वह शोक है। शोक जो होता है वह खो जाने पर होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव जो है वह शोक होता है। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वही शोक कहलाता है। तो यह जो शोक है कि प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाना, तब वहां पर यह करुण रस आता है।
दूसरा प्रश्न है प्रणाम गुरुदेव, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस इन मूड बिटवीन द प्रिय नर्म सखा एंड गोपीज, एज मोस्ट ऑफ द इमोशन सीम्स मच ओवरलैपिंग। भैया ऐसा है कि आप होमवर्क करो, आप पुनः रूप शिक्षा पार्ट 13 को सुनो, और रूप शिक्षा पार्ट 13 को सुनने के बाद आप सबसे पहले यह जानो कि महाभाव जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है रूढ़ और दूसरा होता है अधिरूढ़। प्रिय नर्म सखा जो है, इसके बारे में आचार्यों के थोड़े थोड़े से अलग अलग भेद हैं। कई आचार्यों ने भेद में कहा कि यह सिर्फ भाव तक की ही अवस्था में पहुंचते हैं, महाभाव में पहुंचते ही नहीं हैं। पर ऐसा है कि कई जगह पर भाव को ही महाभाव भी कह दिया गया, तो उस समय पर महाभाव के जो आ, दो वर्णन हुए, रूढ़ और अधिरूढ़, तो उसमें भी रूढ़ भाव तक ही प्रिय नर्म सखा पहुंच सकते हैं, पर अधिरूढ़ के अंदर गोपियां विद्यमान हो जाती हैं। और अधिरूढ़ में भी भगवान श्री कृष्ण आस्वादन लेते हैं। उसमें भी जो अधिरूढ़ में भी जो भाग हैं, दो भाग हैं, उस भाग में भी जो आखिरी भाव है वह मादनाख्या महाभाव है। अ, उस मादनाख्या महाभाव का आस्वादन एकमात्र श्री राधा रानी ही करती हैं, वहां किसी भी गोपी एवं साक्षात श्री कृष्ण की भी सामर्थ्य नहीं है। तो इमोशंस आर नॉट ओवरलैपिंग एट ऑल सर। इनको समझने के लिए यू हैव टू पुट द डेफिनेशंस ऑफ दोज, क्या कहते हैं, जिसके अंदर रूढ़ महाभाव की, जिसकी ऐसी चर्चा थी कि मैं महाभाव के बारे में आगे के सत्र में बोलूंगा, पर मैं रूप शिक्षा नहीं कर पाया, तो मैं उस महाभाव का वर्णन पूर्ण रूप से आप सबको नहीं कर पाया हूँ। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो इसको और अच्छे से समझना है, तो रूप शिक्षा का जो बुधवार को सेशन होता है, उसके अंदर अब अगला सत्र महाभाव के ऊपर ही आएगा। तो उसमें आप बड़े प्यार से इन सब अलग अलग भावों को समझ सकते हो, और उसके बाद आपको प्रवेश करने में थोड़ा सा और आनंद आ जाएगा। तो देव कृपया, अच्छा गुरुदेव होगा, देव कृपया आप दीक्षा उत्सव फर्स्ट में राधारमन लाल के प्राकट्य या उत्सव के दिन रखिए ना प्लीज। भैया ऐसो है, बहुत बल पड़ जाए शरीर को। अच्छा, हमारे शरीर को अकेले ना पड़े, सबन के शरीर को पड़ जाए। तो सुबह से तो हम आ, वैसे ही का व्रत हो करे होए, खूब गर्मी होए, खूब पसीना निकले, और बाकी बाद जब तक जाके हम जरा थोड़ा सो समय मिले, जरा उत्सव में थोड़ा सा ऐसा समय आवे कि हम जरा आगे की तैयारी कर सकें, उस समय पर उसी समय अगर हम दीक्षा को कार्यक्रम रख दें, तो आगे के कार्यक्रमों में और आगे के उत्सवों में जरा विक्षेप पड़ जाता है। तो क्या होता है कि समय का बड़ा अभाव रहता है, तो इस वजह से हम नहीं रख पा रहे हैं इस बार। पर प्रेमोत्सव में हम बड़े आनंद से प्रतिदिन रखेंगे। तो भैया दीक्षा के लिए तो उसी समय पधारो, तो जरा थोड़ा सा आनंद रहेगा। वैसे तो सत्यता तो ये है
कि आ, प्रेमोत्सव में मेरे ख्याल 16 जून से है या कब से, 15 या 16 जून से है, 27 जून तक हम राधा रमन लाल के जन्मोत्सव, जन्म पूनों से भी ज्यादा व्यस्त होंगे उस समय। परंतु उस समय पर आ, सब जितने भी स्नेही जन, प्रिय जन, हाँ, और परिकर है, वह सबका सब इतनी सेवाओं को करेगा कि हमें थोड़ा सा समय मिल जाएगा कि हम दीक्षा प्रतिदिन दे पाए। तो एक हमारे समय का थोड़ा अभाव है। संग में इतना बड़ा उत्सव जन्म पूनों का है, अगर हम उसमें थोड़ा सा, हमने करने का प्रयास करा एक दो बार, पर हमें लगा उस समय पर करते हुए कि आ, हमारे दूसरे कार्यक्रमों में, दूसरे उत्सवों में विक्षेप हो रहा है, तो इस वजह से नहीं कर पाए। तो आगे ध्यान रखेंगे, इस बार भी देखेंगे कि अगर हमें लगा कि दे सकते होंगे तो हम उसी समय बोलेंगे कि कंठी ले आओ, अभी पहना देते हैं। और अगर लगेगा कि नहीं दे पाएंगे तो भैया फिर अब प्रेमोत्सव पे ही देंगे। जय भैया। आई विश दिस सेशन नेवर एंड्स। हाँ, आई विश आई विश टू हैप्पी वैलेंटाइंस। दीक्षा की टाइमिंग कैसी होगी? आ, दीक्षा की टाइमिंग, अच्छा, ये प्रश्न हमारे पास आया था, पर इसका उत्तर अभी तो हमारे द्वारा देना थोड़ा असंभव सा रहेगा, क्योंकि अभी तक समय सारणी नहीं बन पाई है। तो समय सारणी का जैसे ही हम समय सारणी दे दी जाएगी, आ, हम उस समय को बता सकते हैं कि कब हम दीक्षा दे पाएंगे। पर हमें ऐसा लगता है कि जहाँ तक भी अगर हुआ तो दीक्षा मेरे ख्याल से आ, मध्याह्न काल के अंदर ही होगी। हाँ, दोपहर के समय ही होगी। तो वो एक बार देख लेंगे, देख के बता देंगे कि कब कैसे दी करी जा सकती है। हाँ। एक प्रश्न और है, मिलन और विरह में क्या डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज हैं, और क्या हम गौड़ीय वैष्णवों में सिर्फ विरह की ही उपासना है, हम विरह तत्व को डीपली कैसे समझें? अब ये ना, ये परेशानी होती है कि विरह को भौतिक विरह मान लिया जाता है। गौड़ियाओं में क्या सिर्फ विरह की ही उपासना है? वो विरह क्या है? वह विरह परम सुख है। वह विरह परम सुख है। उस वह मिलन से ज्यादा सुख है, जिसकी चर्चा में श्री राधा रानी एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आ गए भगवान? कन्हैया बोलते हैं कि आप विरह में थी तो मेरा मन हुआ कि मैं आपको थोड़ा संजोग दे दूं। बोले नहीं, मुझे आप नहीं चाहिए। आप जब सामने होते हो तो एक ही तरफ दिखाई देते हो, जब आप चले जाते हो तो आपके दर्शन में दसों दसों दिशाओं के अंदर करती हूँ। तो जो संयोग है उससे भी ज्यादा इस आध्यात्मिक वियोग में करोड़ों गुना सुख है, जिसे गोपियां अनुभव करती हैं। तो और गौड़ियों के अंदर संयोग का भी भाव विद्यमान है और वियोग का भी भाव विद्यमान है। पर वियोग के भाव में वह पराकाष्ठा की प्राप्ति कर लेती हैं। क्योंकि फिर वह श्री राधा रानी की सेवा में, जब श्री राधा रानी महाभाव से युक्त होकर और एक पलक गिरने पर युग युगांतरों का विक्षेप अनुभव करती हैं, तो इस भाव को दासी अगर समझ ले तो वह सेवा सही प्रकार से राधा रानी की, स्वामिनी जू की कर सकती है। और जिसने इस भाव को समझा ही नहीं है, महाभाव के भाव को,
तो भैया मुझको ये बताओ, वो सखी तो फिर आधी अधूरी रह गई ना, क्योंकि वह संयोग के मिलन के एक सुख को तो समझ पा रही है, परंतु वह जो एक निमिष मात्र का जो पलक गिरना हुआ, उसमें जो वियोग हुआ, और जो जो प्रिया जी को परमानंद की प्राप्ति करा रहा है, और उसमें कैसे सेवा प्रदान करनी है प्रिया जी को, यह तो दासी का कार्य, तो ये तो समझने की आवश्यकता है। तो संयोग भी है, हाँ, और यह विरह भी है, पर यह विरह ये विरह नहीं है कि मेरी बीवी छोड़ के चली गई हाँ, तो मैं विरह में हूँ ये वाला विरह नहीं है। हाँ, ये विरह परम सुख देने वाला विरह है। हाँ, तो इसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती, इसका सिर्फ अनुभव करा जा सकता है, और वह अनुभव तो हाँ, प्रेम के जगत में प्रवेश होने के बाद ही होगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता है। और गुरुदेव महाशिवरात्रि पे किस समय पर क्या विशेष करें जिससे मैक्सिमम लाभ हो, गुरु भक्ति गुरु निष्ठा बढ़े? महाशिवरात्रि के बारे में हरि भक्ति विलास के अंदर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा हुआ है। मैं क्या क्या कहा है उन सब की बात में आज जैसे होता है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अपने, आप सबको। तो आप सब वहाँ जैसे महाशिवरात्रि मनाई जाती है उस भाव को वहाँ आस्वादन कर लें, और जिसका जितना सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य अनुसार महाशिवरात्रि के व्रत को करें। चलो भैया, आप सबको भैया बहुत बहुत जय राधा रमन लाल। आ, आप सबकी खूब भक्ति बढ़े, श्रीमन महाप्रभु आप पर विशेष कृपा करें, अपना अनुग्रह प्रदान करें। श्रीमन महाप्रभु आपको अपने उस महाभाव के दर्शन करावें, और उस दर्शन कराते हुए आपको श्री राधा कृष्ण की एक दासी बना दें। ऐसी भाव को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी को शुभ रात्रि। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि हरि बोल।